জয় মা, জয় জগন্নাথ। ওম ভবতাপনাশিন্যে আনন্দ ঘনমূর্তে জ্ঞানভক্তি প্রদায়িন্যে মাতৃস্তাভ্যম নমো নমঃ। নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমঃ দেবী সরস্বতী বেশং তত জয় মুদিরাত। প্রণম্য ভক্তিভরে নরনারায়ণে নমিয়ামি নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণচরণে সরস্বতী দেবায় জানাই প্রণতি নমি কৃষ্ণ দৈবায় বেদব্যস্পতি সর্বজনে বন্দী জয় করি উচ্চারণ নমি হৈমবতী সুদে বিঘ্ন বিনাশন বিঘ্ন বিনাশন বিঘ্ন বিনাশন। जय माँ, जय जगन्नाथ। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में भक्तमाल ग्रंथों का 30 नंबर वीडियो करने जा रहा है। आशा है माँ और जगन्नाथ मेरा को कृपा वर्षण करेगा। इस 30 नंबर वीडियो का महात्मा है त्रिपुर लिंगो स्वामी। उनका वाणी था प्रति मनुष्य का मानव जाति का बीच में भगवान का जो सात्विक भाव विराजमान है, अगेन माया और पाप से वो ढक जाता है। इसलिए वो भोग और जो दुर्भोग दोनों को ये करने से जीवन से अपना कब्जा में लेने से तो भगवान का सानिध्य और तो भगवान का कृपा वर्षण होगा और भगवान का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उनका पिता का नाम था जीवेश्वर तिवारी, माता का नाम था हरप्रिया देवी। उन लोग का 2 लड़का था, बड़ा लड़का और छोटा लड़का। तो उन लोग थोड़ा ये था धनी परिवार का था। एक बार उन लोग सोचा है एक महात्मा का आश्रम में आश्रम अच्छा से बनाने के लिए कुछ रुपया पैसा दान करेगा। महात्मा का पास में उन लोग जब गया दान करने के लिए भाषण किया तो महात्मा उच्च कोटि का महात्मा था। उन्हें बताया अभी मेरा दान का कोई ये नहीं है, जब मेरा ये होगा दान ग्रहण करने का समय होगा तो तुम लोग से मांग लेगा। अब ये करो, ये धीरे करके अपेक्षा करो, हम जरूर मांग लेगा। बाकी उन लोग सोचा ही नहीं तो क्या दान मांगेगा। आगे विधि का विधान वो तो होनी है। तो अब उन लोग प्रयाग तीर्थ में गया। प्रयाग तीर्थ में जब गया तो उनको 3 नंबर लड़का का जन्म हुआ। जन्म होते वो महात्मा पहुँच गया। कुछ दिन के बाद में आके बोला है तुम लोग दान करने के लिए मांगा था ना, तुम लोग का जो पुत्र है ना वो मेरा को दान करो। वो पिछला ये जीवन में बड़ा महात्मा होने का लिए उनका वासना था, वो नहीं सीखा है। इसलिए इस जन्म में उन्हें जन्म लिया तुम लोग के घर में, और बड़ा महात्मा वो ये होगा, ब्रह्म प्राप्त का ब्रह्मयोगी होगा। उनको मेरा पास में अर्पण करो और उनको प्रति दाबी मत रखना। तो उन लोग बड़ा ये हुआ, अपना प्रतिज्ञा को ये दृढ़ संकल्प करने के लिए बोला ठीक है, अब जो ये किया वही होगा, लीजिए दान लीजिए। तो बोले नहीं, जो बड़ा हो जाएगा ना थोड़ा, इसको बाद में हम ले लेगा। बोला ठीक है। तो इसको बाद में जो उनका बयस ये 8 साल का था, ये था। इसके बाद में वो आके बोला जो अपना पुत्र को दान करो। तो पुत्र को दान किया, पुत्र को लेके उन्हें चला गया अपना आश्रम में। आश्रम में चला गया। इसको बाद में उनको खूब जोबोल का शिक्षा दिया। शिक्षा देने का बाद में जो
शिक्षा प्राप्त हुआ तो उन्हें आके उन लोग का हाथ में बोला है जो आप इसको शादी कराओ। तो उन लोग क्या किया, एक परमा सुंदरी कन्या का साथ में उनको शादी दिया और शादी देने का बाद में उनका एक पुत्र संतान लाभ हुआ। गंगा देवी उनका पत्नी था, गंगा देवी का साथ में शादी दिया था, एक पुत्र संतान लाभ हुआ। जब पुत्र संतान लाभ हुआ तो अब उनका मन में ये हुआ जो अब पितृ ऋण मेरा शुद्ध हो गया, पुत्र आ गया। इसलिए आदमी का 4 ऋण 3 कर्तव्य रहता है, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। और 3 कर्तव्य, पत्नी का प्रति कर्तव्य, पुत्र का प्रति कर्तव्य, कन्या का प्रति कर्तव्य, ये 4 ऋण और 3 कर्तव्य रहता है। तो उन्हें सोचा है जो अब हम मेरा पुत्र हो गया, अब मैं संसार त्याग करूँगा। इसलिए एक दिन रात में गंभीर ये में उन्हें अपना परिजन, पुत्र परिजन, पत्नी सब ये करके उन्हें ये में टेक का पथ बांध लिया। बाँचते बाँचते गुरु का आश्रम में पहुँच गया। गुरु भी खूब संतुष्ट हुआ। गुरु उनको लेके तीर्थ भ्रमण में निकला है। बहुत तीर्थ परिभ्रमण करते करते गुरु विठलनाथ में आके उनका देह छुड़ा आदेश दिया जो शिष्य को, जो उन्हें उनका मार्ग में चले और जगत को शिक्षा दिए। उन्हें गुरु का आदेश स्वीकार कर लिया। करने का बाद में गुरु का आदेश अनुसार में उन्हें ये में चला गया था। रामेश्वर में चला गया था। उधर में उन्हें तुलंग स्वामी से परिचय हुआ। तुलंग स्वामी से उन्हें दीक्षा शिक्षा और संन्यास ग्रहण करके उनका नाम हुआ था त्रिपुरलिंग स्वामी। इसको बाद में उन्हें बहुत ये क्या भक्तों को भगवान का पथ का संधान दिखाने का बाद में उन्हें ढाका का स्वामीवाद आश्रम में, अपना प्रतिष्ठित आश्रम में 165 साल का उम्र में उन्हें महानिर्वाण लाभ किया। ये स्वामी त्रिपुरलिंग स्वामी का जो ये है और ये है। अब एक बोल रहे हैं जो भगवान शंकराचार्य जो जब उन्हें बचपन में था तो उनका नाम था शंकर। उनका माँ गंगा में नहाने जाता था, घर से थोड़ा दूर में गंगा था, गंगा में नहाने जाता था। तो ये शंकर तब छोड़ा था। एक दिन क्या हुआ, माँ आने का लिए देर हो रहा था तो बोला क्या हुआ, तो देखने गया। जाके देखता है माँ गंगा का पार का सामने में बेहोश होकर गिरा हुआ है। तो माँ को उठा के लेके आया और माँ सुस्त हुआ। तो माँ बोलता तो मेरा डेली गंगा स्नान करना है। बोला ठीक है माँ आप ये तो गंगा को उन्हें प्रार्थना किया, हे गंगा मैया मेरा माँ गंगा डेली नहाना है, आप मेरा घर का सामने से ये करिए, ये मैंने उधर से अब आइए। तो उनका प्रार्थना में गंगा भी राजी हो गया। जब बाढ़ आया गंगा उनका घर का उधर से एक बड़ा ये का खाल का माफिक हो के उधर से गुजरा है। तो माँ प्रतिदिन उधर में नहाता था और माँ भी बहुत प्रसन्न हुआ। तो मेरा लड़का का प्रार्थना में गंगा जी भी ये हो गया और हमारा घर का सामने से वो खाल का माफिक बो रहा है। कितना आनंद है, हम डेली नहाने का दर्शन करने का ये है। ताकि गंगा दर्शन में मुक्ति है, दर्शन में पापक्षय और डुबकी लगाने से सर्वपाप ये हो जाता है, दूर हो जाता है। ये है, ये कहा है शंकर जी का ये घटना है और माँ का घटना बोल रहा है। ये घटना जो है
माँ नैमिषारण्य में है। तो माँ जब नैमिषारण्य में है, बहुत भक्त लोग माँ को दर्शन करने आता है। माँ साक्षात भगवती ये तो जानता था, बहुत जानता था। कोई कोई माँ को परीक्षा करने के लिए ये करता था। तो माँ अपना ये का भक्तों का जो मन का भावना वो पूर्ण कर देता था। इसलिए उन लोग बाद में माँ का चरण में ये करके बोलता था, माँ क्षमा करिएगा, जो आप जो ये है वो हम ये करने के लिए ये किया था, ऐसे ही प्रमाण मेरा को मिल गया। तो उधर का बहुत माँ का भक्त लोग का, जब हम नैमिष में था, हम 3 साल था, बहुत भक्त लोग का साथ में मेरा परिचय हुआ। ऐसे ही बोल के एक कोई महात्मा है, ये था गृहस्थ था, वो माँ का लिए गोमती का पाल में कुटीर निर्माण किया था। माँ तो गृहस्थ घर में नहीं जाता था, वही है। और बहुत भक्त लोग का पास में हम भी जाता था, जो आश्रम के लिए सेवा के लिए उन लोग माँ का सेवा के लिए डोनेशन देता था। तो आनंद होता था। जो माँ का ये में कृपा में उन लोग के साथ में गुरु भाई, उन लोग के साथ में भी मेरा को परिचय होने के लिए मेरा ये, वो लोग भी बहुत अच्छा ये स्वामी जी बोल के बोलता था। वो लोग ये में उत्तर प्रदेश में ब्रह्मचर्य को भी स्वामी जी बोल के आख्या देता है। कहीं नहीं उन लोग जानता है, आज नहीं तो कल तो उन्हें वही पथ में जाना है ना, इसलिए उन लोग श्रद्धा करके ऐसे करता था। तो माँ का ये जो माँ का जो आश्रम है नैमिष में, वो जो ये था सामने में ये है हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी का जो महंत जी है, खूब अल्प पैसा में वो जमीन माँ को दिया था। महंत जी बहुत ये था, हम जब ये था वो महंत जी जीवित था, आया था माँ का आश्रम में। पानुदा भी एक बार बताया था, जो आपको छावनी में तो हम लोग का आश्रम है, पानुदा भी उनको श्रद्धा करता था। वो एक महंत था, माँ का कृपा, माँ का चरण में उनका ये जमीन अर्पण किया, और कुछ माँ भी दिया था रुपया पैसा। वही बात है, जो लोग माँ को बचाने सीखा है उन लोग जीवन का धन्य है। यही माँ का उन लोग के ऊपर भी कृपा वर्षण होता था। और आज जगन्नाथ जी का घटना बोल रहा है। काल पूर्णिमा गया ना, पूर्णिमा में सारा रात जगन्नाथ जी सोए नहीं, सारा दर्शन दिया। जब हम ये पहुँच में ये में गया, दक्षिण दरवाजा का सामने से हम ये करके प्रदक्षिण करके हम जाता है पूर्व दरवाजा में। तो दक्षिण दरवाजा में जब गया तो देखता था इसके आगे में ये लोग कुरिया मालूक आ रहा था। तो हम पूछा है, कालिया ये दर्शन ये खुला सी, माने कालिया माने जगन्नाथ का दर्शन अभी खुला है? तो हाँ 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 हाँ, कोई माँ को हम पूछा, बोले हाँ हाँ खुला है खुला है। एक सज्जन ब्राह्मण मेरा को बहुत ही मगर मेरे को ठाकुर बोलता है, ठाकुर माने ये भगवान का ये मैं बड़ा सुंदर भाव से व्याख्या करता है मेरे को। ये उन्हें भी इनको भी पूछा है, बोला हाँ हाँ खुला है खुला है। तो इसे करते होते हम दक्षिण देखता है ये इससे ये कपाट ये है छोटा ये खुला है, और उन लोग का ये है ये पूर्व द्वार से जाना है। तो हम पश्चिम दरवाजा के सामने में अपना चप्पल उप्पल रख के प्रणाम करते करते तो पूर्व द्वार में पहुँचा है। तो अब जो ये हम लोग जहाँ से रुकता है, हम लोग का कीर्तन पार्टी उधर में हम लोग को बोला है, जो अभी जगन्नाथ जी पोहर नहीं हुआ मतलब अभी सोया नहीं, अभी खुला है, अब ये से चला जाइए। तो हम लोग ठीक है। और एक तो जाना भी था, हम लोग दोनों उधर से जा रहा था। जब गया तो जहाँ तो पार हो गया, उधर से जाएगा लाइन में। तो हम देखिए जगन्नाथ जी का क्या लीला है, जगन्नाथ जी मेरे को कितना कृपा किया। तो हम थोड़ा धीमा से जा रहा, देखता एक VIP आदमी को पुलिस ने
VIP गेट खोल दिया, बोला आप इधर से निकल जाइए। तो हम देख लिया, तो उनका साथ में हम भी निकल गया, डूब गया। तो कुछ नहीं बोला, कुछ बोलने से हम बोल रहे हैं उनको दिया तो मेरा कोई कहने, वो कुछ नहीं बोला, हम डूब गया। कोई नहीं था उधर में, ये वो आराम जाते जाते जगन्नाथ जी का उन स्तंभ का सामने पहुंच गया, और स्तंभ को प्रदक्षिण किया, प्रणाम किया करके जो ये है दो जो दरबान हैं सामने में, उन लोग को ये करे जगन्नाथ जी को, ये पतित पावन को प्रणाम करके सामने करके शिव जी को दर्शन करते करते उधर में पहुँच गया। ये उसने का बाद में तो लाइन में खड़ा होके, तो लाइन दर्शन चल रहा था, खड़ा होके बलराम सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन उन लोग का उद्देश्य में प्रणाम किया, कई बार दर्शन किया करके प्रदक्षिण करके। तो हमें तुलसी भी मिला है, यही चरण ये सब करके चरण में तो ये करके प्रदक्षिण करके तो आया। देखिए जगन्नाथ जी का क्या लीला है। हम लोग को ये में लाइन में खड़ा नहीं कराया है, मेरे को ये करके VIP गेट से मेरे को ढुका दिया। यही है, उनका इच्छा बिना कुछ नहीं होता है, उनको पूरा सरेंडर करने से उन्हें जानता है इसको क्या करना है, वही कर दिया करके मेरा को ये किया, पूर्ण किया। इसको बाद में हम आश्रम से कोई सामान वामान खरीद करके तो हम आश्रम में पहुँचा है। यही है जगन्नाथ जी का लीला। जगत का नाथ है ना, माँ का एक ये बोल देता है उपदेश। माँ बोला है श्रीपद नहीं भूलना चाहिए, श्रीपद भूलने से विपद होता है। श्रीपद माने भगवान का पद, भगवान का चरण नहीं भूलना चाहिए। सूत्रे सब समय भगवान का चरण हृदय में धारण करके चलने से भगवान कृपा करता है। तो भक्त लोग जो भगवान को दर्शन करने जाता है ना, तो भगवान भी भक्तों को का से मिलने का लिए आता है। इसलिए भगवान के लिए कोई इतना पानी में नामे, भगवान इतना पानी में नामे। नाम की तो देखिए, हम अपने जीवन का उदाहरण से बोल रहा है। जो रसगुल्ला खाया ना, वो जानता है रसगुल्ला का मीठा कैसे है, इसलिए पहले तो खाइए तब सोचिएगा। इसीलिए जो बोला है माँ का कृपा में, जगन्नाथ जी की कृपा में वो करिए, उनका गुण शरणापन्न करिए, वो खुद आपको शरणापन्न करने का जो शक्ति प्रदान करेगा और आपको ऊपर में कृपा वर्षण करेगा। ये तो हमारा जीवन का घटना जो अनुभव करने से का है वही है। ये बोल के आज जो 30 नंबर वीडियो का धार्मिक विराम दे रहा है। माँ जगन्नाथ जी का असीम कृपा में और महात्मा जी का कृपा में, उन लोग का चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत करते हुए ये वीडियो को हम विराम दे रहे हैं। जय माँ, जय जगन्नाथ।